राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 26 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परम महेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन भगवान शंकर दोनों के प्रतिपालक अहंकार कार्यों का गर्व चूर्ण करने वाले थे, सबके अविनाशी प्रभु है। वह हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सर्वश्रेष्ठ से ओमकार ओमकार ऐसा शब्द रूप नाथ प्रकट हुआ, जो स्पष्ट स्वरूप से सुनाई देता था। वहाँ नाथ प्लहुत स्वीकार में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विजय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वहाँ सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्हें लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्णन आकार का दर्शन किया। उत्तर भाग में ओमकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओमकार का इस नाथ का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिणी भाव में प्रकट हुए अधिवान आकार को सूर्यमंडल के समान तेजमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दष्टिपाल किया, तब वह ओमकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्र मंडल के समान उज्ज्वल कृति से प्रकाशमान देखा। तदनंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब उसे फरहष्टी मणिक के समान निर्मल प्रभाव से युक्त त्रियुक्तिय अमल निष्कल निरुपद्रव निषिद्धत्र आदि तृतीय शून्यमय ब्रह्मा और अभ्यंतरकार के भेद से रहित ब्रह्मतर भेदस्य युक्त जगत के भीतर और बाहर सदैव ही सिद्ध आदि मध्य और अंत में रहित आनंद के अधिकारण तथा सबके परम अक्षय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यह कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त
विश्वात्मा शिव का चिंतन किया, तब वह एक ऋषि प्रकट हुआ जो ऋषि समूह के परम स्वरूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मामय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी ही यह प्रकट हुए हैं। यहाँ चिंताहित रहित अथवा चिंतित त्रिहन रुद्र है। जहाँ जाकर महान सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्मा परमात्मा शिव का वाचक एक अक्षर प्रणव ही है। वह इसके वाच्यहत्या रूप है। वह परम कारण शत्रु सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा एक अक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मः भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर ओमकार से परम कल्याण रूप श्री हरि बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकर से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टता कृतः है। ओमकार मोह में डालने वाला है और मकाकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मगर मध्य सर्वव्यापी शिव बीज मात्र से स्वामी है और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। ओमकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर है वह बीज और योनि भी है। उन्हीं को नाथ कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में भीतर विविध करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अरुण का आकार रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह सूर्याणम्य अंड से रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थिर रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंडे के 2 टुकड़े हो गए, जल में स्थिर हुए। वह अंडा अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आज्ञात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सूर्यमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही घोल के रूप में प्रकट हुए तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंडे से
चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी का संख्या है वह समस्त लोक को स्रष्टा है। इस प्रकार वह भगवान महेश्वर की ही आ, उ और माँ इन त्रिवेदी रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओमकार ओमकार ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और महामंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभियुक्तियों से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का साक्षात वर्णन किया। इस बीच में मेरे साथ शिवाय पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मैंने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं अलकनंदित था। उसकी कृति कपूर के समान गोरी थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भक्ति के आभूषण आभूषित था। उसका परम उत्तर पर ब्रह्मक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपूर्ण अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतांत हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय स्वरूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिनी और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उपकार को बायां कान बताया जाता है। त्रिकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है और त्रिकार बाया लू और लय यह उनकी नासिका के दोनों क्षेत्र है। एकार और सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी अठोर है और एकार उद्धार ओमकार तथा ओहकार यह दोनों क्रमश उनकी ऊपर और नीचे की दोनों दातपत्तियां है। आ और अंकहा उन देवधनियों देव शूलधारी शिव के दोनों तलु है का अधि 5 आकार उनके धनी के 5 हाथ है और चा आदि 5 आकार बताए। 5 हाथ टा आदि और ता आदि 5 आकार उनके पैर है। प्रकार पेट है। फकार को दाहिना प्रसव बताया जाता है और बकाकार को बाया प्रसव
भंकार को अंधा कहते हैं, कंधा कहते हैं। मकाकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह या से लेकर सात तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। आहकार उनकी नाभि है और शंखहार को मेढु मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को गर्भवती उमा के साथ देकर मैं और श्री हरि दोनों कृतहृत हो गए। इस तरह शब्द पर ब्रह्माय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जिहित मंत्र का साक्षात हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमासी यह महाव्यक्त दृष्टि गोचार हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध पर स्पष्ट ही के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अधर्म का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर है तथा जो चारों पुरुषों रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचेश्वर मंत्र तथा दक्षिणी मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात हुआ। इस साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उत्पत्ति करके भगवान श्री हरि उनका जाप करने लगे। तदनंतर ऋषिक यजु और सम यह जिनके रूप है, जो ईश्वर के मुकुटमणि ईशान है, जो पुरतारण पुरुष है, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौभाग्य है, जो हृदय को प्रिय लगाने वाले सर्वगुणा सदा शिव है, जिनके चरण वाम परम सुंदर है, जो महान देवता है और महान सर्वराज को आभूषण के रूप में धारण करते हुए, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र है, और जो मुझे ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक सदा शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा सतुचिंत हिष्ट से स्वागतम सर्वहतन किया।